तो आज की सबसे दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं। मुंबई में अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं अभिनेता धर्मेंद्र। बड़े बेटे सनी देओल की ओर से उन्हें मुखाग्नि दी गई है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र और ये कुछ तस्वीरें, 5 तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम फिल्म जगत के दिग्गज पहुंचे, विले पार्ले, शमशान घाट। अभिनेता अमिताभ बच्चन पहुंचे, आमिर खान पहुंचे, अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन के साथ मौजूद थे, सलमान खान पहुंचे, हेमा मालिनी उनकी पत्नी वो जब पहुंची शमशान घाट और उसके बाद जब वो निकली, दोनों की ही तस्वीरें यहाँ पर हैं। जाहिर है दुखों का पहाड़ इस समय देओल परिवार पर टूटा है। और दूसरी ओर ईशा देओल, उनकी बेटी, उनको भी आप देख रहे हैं तस्वीर में, और सलमान खान जिन्हें अपने बेटे के रूप में स्नेह देते थे धर्मेंद्र। हर मंच पर उन्होंने यही कहा कि सलमान उनके बेटे जैसे हैं और एक स्नेह वाला रिश्ता दोनों के बीच में रहा। इसी के साथ तमाम नेताओं के भी पोस्ट यहाँ पर सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके धर्मेंद्र को लेकर अपना जो दुख है वो व्यक्त किया है, अपने विचार यहाँ पर साझा किए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ। ये राहुल गांधी की ओर से पोस्ट करके लिखा गया है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या पोस्ट किया गया वो भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। उन्होंने एक लेजेंडरी अभिनेता को किस तरीके से खोया है देश ने, उसका जिक्र उन्होंने किया कि एक लेजेंड को आज हमने खो दिया है, फिल्मी जगत के एक बड़े सितारे को हमने खो दिया है। और उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं बड़े पर्दे पर जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, यानी कि मेमोरेबल कैरेक्टर्स का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर कई किरदार अभिनेता धर्मेंद्र ने निभाए हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा कि जो किरदार, जो काम उन्होंने किया है उस पायदान तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और जो शोहरत हमेशा कही जाती है कि जिस चार्म के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में उन्होंने काम किया और अपनी शोहरत को कभी सर पर चढ़ने नहीं दिया, इसका जिक्र आज हर कोई यहाँ पर कर रहा है। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, यानी कि उनके योगदान को भारतीय फिल्म जगत में हमेशा याद रखा जाएगा, सदियों तक याद रखा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी को भी एक बड़ी सीख देकर धर्मेंद्र गए हैं अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से, जैसा जीवन उन्होंने जिया। और परिवार को शोक सांत्वना यहाँ प्रस्तुत की राजनाथ सिंह ने, अपना दुख उनकी तरफ से व्यक्त किया गया। तो चाहे वो अब किसी भी इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो राजनेता हों, प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया, राष्ट्रपति मुर्मू ने पोस्ट किया है, राजनाथ सिंह ने भी जो बातें व्यक्त की हैं वो आपने देखी। नितिन गडकरी की ओर से बयान आया था, उन्होंने साफ कहा कि उनका बड़ा करीबी रिश्ता रहा धर्मेंद्र से और जितनी आत्मीयता के साथ वो मुलाकात करते थे लोगों से और ज़मीन से जुड़े हुए थे, अपनी भूमि को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री का वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि भारतीय सिनेमा जगत के एक युग का अंत हुआ है, धर्मेंद्र को आज हमने खोया है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, ईशा देओल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट जिसमें वो दुख साझा कर रहे हैं। और साफ उन्होंने लिखा कि हमेशा वो इंडियन सिनेमा कि एक युग के तौर पर देखा जाएगा धर्मेंद्र को, और जो किरदार उन्होंने बड़े पर्दे पर निभाए हैं उसे हमेशा याद किया जाएगा। 6 दशक का एक लंबा चौड़ा करियर धर्मेंद्र का रहा, 60 साल से ज़्यादा उन्होंने कार्य किया। देखिए प्रधानमंत्री ने जो लिखा वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका के आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई उसमें अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार, उनके मित्रों और उनके असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति, ये प्रधानमंत्री की ओर से लिखा गया है, क्योंकि धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता रहे जो 60 सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया। टॉप हीरोज में उनकी गिनती होती थी, सुपरस्टार के तौर पर उनको देखा जाता था। कई ऐसे
फिल्मी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो सामने आते हैं, जब बातें होती हैं पुराने दिनों की तो उनकी ओर से कहा जाता है कि कितनी शालीनता के साथ बिना फीस के भी कभी कभी उन्होंने एक लंबा काम किया, फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो ये आत्मीयता उनकी रही। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, प्रधानमंत्री का पोस्ट हो, राजनाथ सिंह का पोस्ट हो, या फिर फिल्म जगत के वो तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जो इस समय पहुंच रहे हैं और अपना जो शौक है वो व्यक्त कर रहे हैं धर्मेंद्र के लिए, और कि युग के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। अदिति। बिल्कुल, देखिए ये बेहद ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए, पूरे देश के लिए कि उन्होंने एक सितारा खो दिया। प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया उसमें ये साफ नजर आया कि एक युग की समाप्ति जैसा है। और धर्मेंद्र पाठी करके उन्होंने जिस तरीके से अपनेपन के साथ जिक्र किया था, लंबे समय से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, कुछ दिनों पहले इस तरह की खबर भी उड़ी थी, और फिर जैसे ही फैंस ने देखा कि धर्मेंद्र पाठी ठीक है, घर लौट आए हैं, तो जाहिर तौर पे सबके चेहरे पर वो मुस्कान वापस आ गई थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी नाजुक हालात थे, तबीयत ठीक नहीं थी, आज सुबह ये खबर आई थी कि बिल्कुल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। और अब उसके बाद देखिए, ना सिर्फ बॉलीवुड जगत से जो विलेपार्ले शमशान घाट है, बल्कि तमाम अलग अलग सेक्टर से लोग वहां पहुंच रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। पूरे पॉलिटिकल सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर रेखा गुप्ता से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और दुख प्रकट किया है। हेमा मालिनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ी हुई है, जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ का ट्वीट तब जिस तरीके से आया, और धर्मेंद्र जी ने जिस तरीके से अपने काम से लोगों का दिल और युगों से लोगों का दिल बहलाया, और साथ में अपने काम से जिस तरीके से लोगों को खुशी दी, जाहिर तौर पे धर्मेंद्र जी हमेशा याद रहेंगे। और हालिया में भी उनके कई सारे ऐसे वीडियो और ट्वीट सामने आए जिसमें अपने वो जिंदगी के नजरिए को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते नजर आए। और आज ये दुखद घड़ी जिस तरीके से हमारे बीच में धर्मेंद्र जी नहीं रहे, और ऐसे में जो तमाम ट्वीट आए, और खासतौर पे आप देखिए कि प्रधानमंत्री का ट्वीट ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस देश ने एक सितारे को खो दिया जो किसी एक दौर का नहीं था या किसी एक उससे जुड़ा हुआ नहीं था। 140 करोड़ लोगों के दिल में बसते थे धर्मेंद्र जी, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और एक युग का अंत ये देखा जा रहा है। अपने किरदारों के ज़रिए उन्होंने लोगों के जहन में बड़ी छाप छोड़ी है, और एक स्टारडम को सर पे न चढ़ने देना, अपनी भूमि, अपनी ज़मीन, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, ये धर्मेंद्र जी के जीवन में हमेशा देखा गया और उन्होंने दर्शाया भी। और वो खुद भी बीजेपी से जुड़े रहे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था 2004 में, तो जाहिर कि एक कनेक्शन एक अभिनेता के तौर पर भी और एक नेता के तौर पर भी जुड़ जाता है। अदिति। बिल्कुल, देखिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, और किस तरीके से मैंने देखा कि सनी देओल या उनके परिवार की तरफ से भी जब अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की बात आई तो धर्मेंद्र जी सड़क पर उतरे तो किस तरीके से लोग का हुजूम जो है सड़कों पे आ जाता था। और वो धर्मेंद्र जी की पॉपुलैरिटी थी कि वो जिस पार्टी से लड़े वहां पर इस तरीके की धूम हुई, और राजनीतिक लिहाज से भी, उनके विचारधारा के लिहाज से भी, और साथ में जिस तरीके का काम उन्होंने किया और अपने काम से सबका दिल बहलाते रहे। आज एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए कि इतने बड़े सितारे हमारे बीच में नहीं रहे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो जाहिर तौर पे सनी देओल को देखिए, हेमा मालिनी को देखिए, ये दोनों वो चेहरे हैं जो हर बार राजनीति से जुड़े हुए नजर आए। खुद धर्मेंद्र राजनीति से जुड़े रहे, तो उस लिहाज से भी राजनीतिक हल्के में भी ये बड़ी जो है दुखद खबर है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी एक इतने बड़े सितारे को खो देना ये एक दुखद खबर है। लंबे समय से वो अपनी तबीयत के चलते जूझ रहे थे, और ऐसे में धर्मेंद्र जी का जाना एक वैक्यूम चना से फिल्म इंडस्ट्री में, पर एक जो महस्ता चेहरा जो था, जो अपनी बातों से अभी भी आपने देखा होगा, लेटली भी उन्होंने एक पिक्चर की थी जिसमें उन्होंने बुढ़ापे में भी रोल किया था, और उसके बाद किस तरीके से लोगों ने उसे सिर्फ धर्मेंद्र जी को देखने के लिए पसंद किया, जबकि उसमें आलिया भट्ट भी थी, उसमें रणवीर सिंह भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र जी के किरदार को देखने के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा था। तो उन्होंने जब जब भी, जिस दौर में भी जो पिक्चरें की हैं, जो अपना रोल अदायगी करी है, उसको जस्टिफाई करते हुए किया हुआ। और राजनीति में भी जब वो आए तो वो लोगों के बीच में जिस तरीके से उतरे, या उनके परिवार से कोई उतरा, तो जाहिर तौर पे बेहद खास था। और अब ये सितारे
हमारे बीच में नहीं रहे। आज आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल इंडस्ट्री शोक में डूबी है और किस तरीके से सब श्रद्धांजलि देने में आगे लग रहे हैं। और सभी के पास उनकी एक अपनी अनोखी एक छवि थी। सभी के मन में धर्मेंद्र को लेकर एक अलग तरीके का स्टारडम, सबके मन में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हम बड़े हो रहे थे तब हम धर्मेंद्र जी को देखकर सोचते थे कि क्या हम भी ऐसे कपड़े पहने, हम भी ऐसी बातें करें, हम भी ऐसे दिखें। और अभी जिस तरीके से धर्मेंद्र जी का एक अफवाह उड़ी थी और उसके बाद वो वापस घर आते हुए नजर आए थे, तो उनकी शोले पिक्चर को लेकर के मरना कैंसिल, इतने तमाम तरीके के किरदार उन्होंने निभाए हैं कि उनके जीवन, हमारे जीवन, आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं सेट होता है हर बार। और जब हम बात करते हैं दोस्ती की, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हर बार धर्मेंद्र जी ने अलग अलग जो भूमिकाएं निभाई हैं वो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो हम रिलेट कर पाते हैं। और यही वजह है कि आज धर्मेंद्र जी का जाना हर व्यक्ति के लिए एक दुख की घड़ी है, हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनल क्षति के समान है। बिल्कुल अदिति, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं एक एक रिएक्शन, एक एक प्रतिक्रियाएं जो यहाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि हर कोई आज दुखी है, शोक में डूबा हुआ है पूरा देश।